मॉर्निंग माय डियर फैमिली, तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि कंफर्ट जोन का आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। सो जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। कंफर्ट जोन में आप रहते हो, उस कंफर्ट जोन से आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। आपका जन्म आपके बस पे नहीं होता, लेकिन आप क्या कर्म कर सकते हो। और उस कंफर्ट जोन में, जो कंफर्ट जोन में आप रहते हो, आप में कुछ न्यू क्रिएटिविटी और उस कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो। आपका माइंडसेट और अदरवाइज लोगों का माइंडसेट नहीं मिलता। आप में कुछ न्यू स्किल और क्रिएटिविटी है, 1% गिनती पे आते हो। आप उस कंफर्ट जोन से अपने आप को कैसे बाहर निकाल सकते हो। तो वीडियो को फुल वॉच करना। कंप्लीट आपको मैं सही गाइडलाइंस शेयर करूंगा जिससे आप उस कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। जिस कंफर्ट जोन में आप रहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह चेंज करना होगा। अदरवाइज़ लोगों का आपके साथ माइंडसेट तो मिल नहीं रहा है, और उस कंफर्ट जोन में आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, अपनी जो स्किल है उसको लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हो। तो जब तक उसका कोई महत्व नहीं हुआ, तब तक, जब अपने आप को चेंज करके उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक। तो पूरी तरह उस चीज़ से जुड़ना पड़ेगा, उस चीज़ में डेडिकेशन, समर्पण, उस चीज़ से अपने आप को पूरी तरह इन्वॉल्व करना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज और क्रिएटिविटी है। और आपको स्पिरिचुअल से कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको बनाया कौन ने? भगवान ने बनाया ना। तो लोग तो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, तो लोग फेथ करते हैं, इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब तक आप उस चीज़ का परिणाम सामने ना प्रस्तुत कर दो, तब तक लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो आपको स्पिरिचुअल से कनेक्ट होना है। जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होगे ना, तो भगवान आपका साथ देगा। कि आपको भगवान जो दिया है, न्यू क्रिएटिविटी दिया है, तो भगवान ने आपकी हेल्प करेगा ना। ठीक उसी प्रकार आपको स्पिरिचुअल से कनेक्ट होना है, भगवान के प्रति समर्पण, जुड़ना पड़ेगा स्पिरिचुअल से। तब जाके जो आपकी न्यू क्रिएटिव स्किल है, उस कंफर्ट जोन में, जिस कंफर्ट जोन में आप रहते हो, तो उस कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए भगवान भी तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प करेगा। 84 लाख साल के बाद आपका जन्म हुआ है। इसका आप कैसे तरीके से उपयोग कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मैं आपको गाइड करता हूँ, आपको इसके दो तरीके से ही उपयोग कर सकते हो। फर्स्ट है सांसारिक बंधन में रह के शादी, ये सब बाल बच्चे पैदा करना है, तो जानवर भी करता है। लेकिन आप में कुछ न्यू क्रिएटिविटी है ना, तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करो, है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, नहीं तो फिर कोई महत्व ही नहीं है। जिस कंफर्ट जोन में आप रहते हो, आप क्रिएटिविटी, आपकी न्यू स्किल आप में है ना, तो लोग आपका जो ज्ञान, बातें, सब कुछ चीज़ ना अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं, ताकि आप रुक जाओ। और वो स्किल और क्रिएटिविटी जो आप बात करोगे, आपका ज्ञान, वो छीनने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करनी, उतनी ही बात करनी है जो पॉइंट की हो, है ना। आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है। जिस कंफर्ट जोन में आप रहते हो, आप में कुछ न्यू क्रिएटिविटी है, तो उसको बाहर निकालना है। तो उसको ना बताते हुए आपको उस चीज़ को बताना है जो उस कंफर्ट जोन में लोग रहते हैं ना। तो उसी माइंडसेट के हिसाब से आप क्रिएटिविटी, आपको माइंडसेट के हिसाब से क्रिएट कर लेना कि इनके जैसे मुझको कैसे क्रिएट करना है। और मुझ में जो क्रिएटिविटी है उसको बताना नहीं है तब तक, जब आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते तब तक। नहीं तो लोग आपका ज्ञान और आपका अनुभव को रोकने की कोशिश करते हैं। 90% लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी काम करोगे। जिस कंफर्ट जोन में आप रहते हो, आप में कुछ नई क्रिएटिविटी स्किल है ना, तो 1% गिनती पे आ रहे हो, तो आप काम ना करते हुए अपने आप को टाइम देना। पैसा, काम करना, जो कुछ भी करना है अपने सेल्फ से करने की कोशिश करना, है ना। तब जाके आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप अपने आप में और ज़्यादा बिलीव कर पाओगे उस चीज़ के लिए, जो चीज़ आपको अचीव करना है। लोगों के ऊपर विश्वास मत करना। जो कंफर्ट जोन में आप रहते हो, तो लोग आपको अदरवाइज़ दुनिया भर काम वाम करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो डायरेक्शन से लोग आपको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो एकाग्रता होके अपने आप को टाइम देना, उसी एकाग्रता के साथ उस चीज़ में समर्पण होके जो चीज़ आपको अचीव करना है। नहीं तो लोग आपको गलत डायरेक्शन तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। हर कोई काम कर रहा है इसका मतलब ये नहीं, तो आप भी काम करोगे। आप में कुछ न्यू क्रिएटिविटी है, तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। थोड़ा आपको माइंड और शार्प बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप उसी कंफर्ट जोन में अपने आप को मार दोगे, डिमोटिवेट करेंगे। क्योंकि देखो, कोई नहीं चाहता ना कि इसका कुछ अच्छा हो जाए, तो आपको लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो क्रोध, अशांति और पीड़ा, ये 3 शस्त्र का मैं आपको बता देता हूँ। क्रोध, अशांति और पीड़ा, इस तीनों शस्त्र को आपको अपने लक्ष्य के प्रति, आप में जो क्रिएटिविटी, उस चीज़ में इन्वॉल्व होकर उस चीज़ में उपयोग करना है। लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, हेटर्स जैसा, उनको पॉजिटिव तरीके से उस चीज़ में उपयोग करो जो चीज़ आपको अचीव करना है ना। और ये बात हमेशा याद रखना, उस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो, जो आपकी क्रिएटिविटी और न्यू स्किल है, उस चीज़ में धर्म, धैर्य और साहस भी होना चाहिए। धर्म होना चाहिए उस चीज़ में, जो चीज़ आप
में क्रिएटिविटी न्यू स्किल है। धर्म होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, है ना। धर्म, धैर्य और साहस भी होना चाहिए उस चीज़ के लिए। बिना साहस से आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। लोग आपको दबाने की कोशिश कर दें। एवरीडे आपको मॉर्निंग टाइम में उठना, उससे क्या हुआ कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है 4 से 5 बजे की होती है, पॉजिटिव वाइब होती है और यूनिवर्स से आप कनेक्ट होते हो। तो यूनिवर्स से अगर हेल्प लेना चाहते हो, आप में कुछ न्यू क्रिएटिविटी है, तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करता है। 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, उस टाइम में अपने आप को टाइम देने की कोशिश करना, अपने आप को यूनिवर्स से जोड़ने की कोशिश करना। तो जो आपकी क्रिएटिविटी है ना, उसमें भी आपकी हेल्प करता है यूनिवर्स, जो 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है। और क्रिएटिविटी आप में न्यू स्किल एवरीडे आपको सीखना है ना, उस चीज़ के बारे में जो चीज़ आपको अचीव करना है। जब तक उससे गहराई तक नहीं उतरोगे तब तक उस चीज़ के बारे में समझ नहीं आएगा। अपने आप को टाइम देना डिसिप्लिन तरीके से, और उसी के बारे में एवरीडे न्यू स्किल सीखना है, तब जाके ही आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे जो चीज़ आपको अचीव करना है, जो आप में न्यू क्रिएटिविटी है, लोगों से अलग माइंडसेट आपका। तो लोग आपसे मोटिवेट होने चाहिए। मोटिवेट खुद का बनो। बाहर से मोटिवेट अगर देखना चाहोगे तो वो मोटिवेट आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा जब तक आप मोटिवेट उस चीज़ के लिए, जो चीज़ आपको अचीव करना है, उस चीज़ से फील होना चाहिए। बाहर से मोटिवेट लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ना चाहिए। जब तक आप अंदर से मोटिवेट फील नहीं करोगे तब तक लोग भी आपसे मोटिवेट नहीं होंगे। तो मोटिवेट खुद का बनो, बाहर मोटिवेट ढूंढने की तलाश मत करो। उस चीज़ के बारे में, जो चीज़ आप में क्रिएटिविटी है, उस चीज़ के लिए मोटिवेट अपने आप को अंदर से बनाओ, है ना। मनी का आपको अच्छे तरीके से उपयोग करना है। जो क्रिएटिविटी स्किल है ना, आप में जो कंफर्ट जोन में आप रहते हो, अदरवाइज़ लोगों से माइंडसेट से डिफरेंट, तो पैसे का आपको उसी चीज़ में सही तरीके से उपयोग करना है। टाइम पास, यारी दोस्ती, गटर मस्ती, इस चीज़ को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। डेडिकेशन, पूरा समर्पण उस चीज़ से जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। तो पैसे जैसी चीज़ का भी आपको उस चीज़ में सही तरीके से उपयोग करना है। कुछ भी चीज़ फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना आसान होता है, लेकिन आपको अंत तक टिकना पड़ेगा जब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते। नहीं तो हर कोई कर लेता है ना। आपको ये माइंडसेट भी क्रिएट करना पड़ेगा जो आप में न्यू क्रिएटिविटी है। तो स्टार्ट करना आसान होता है, परंतु लेके रहना पड़ेगा जब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते। तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बिलीव करते हैं आपके ऊपर। नहीं तो फिर स्टार्ट कर लिया और फिर बाद में उसको छोड़ दिए, फिर तो उससे कोई महत्व ही नहीं है उसका, तब तक जब आप उस चीज़ से पूरी तरह समर्पण नहीं दोगे। तब मेडिटेशन करना है ना, 4 से 5 बजे का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त में, उस टाइम में उठ के आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन क्यों करना है? मेडिटेशन करने से आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होगी और 7 चक्र आपका एक्टिव होगा। 7 चक्र आपका कुंडलिनी शक्ति से एक्टिव होगा ना, तो आपकी जो क्रिएटिविटी स्किल है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और आपका ऑरा भी पावरफुल हो जाएगा। और आपका ऑरा पावरफुल होगा तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर पाओगे और आपकी ऊर्जा बढ़ेगी ना। आपकी कुंडलिनी शक्ति से जो ऑरा होता है पावरफुल होता है। तो जो मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए, जो चीज़ आपको क्रिएटिविटी करके जो न्यू स्किल आप में है, तो उस चीज़ को अचीव करवाने के लिए यूनिवर्स भी आपकी साथ देता है। ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हो तो आप कुंडलिनी शक्ति आपकी मेडिटेशन करके एक्टिव हो जाती है। तो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।